छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी जद्दोजहद में नाथूराम गोडसे और बाबर की एंट्री हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल सियासत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान से गरमाई है जिसमें उन्होंने गोडसे का समर्थन करते हुए कहा था कि गोडसे अगर गांधी के हत्यारे हैं तो भारत के सपूत भी हैं। बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं है। गिरिराज सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत माता के सही सपूत नहीं हो सकते। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गोडसे को लेकर जुबानी जंग हो और कांग्रेस पीछे रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस का कहना है कि गिरिराज सिंह ने गोडसे का महिमा मंडन करके राष्ट्रपिता का अपमान किया है। उन्होंने इसे बीजेपी का गोडसेवादी चरित्र करार दिया। यही नहीं, कांग्रेस प्रधानमंत्री से भी पूछ रही है कि वे अपने मंत्री के बयान से कितना सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। तो वहीं कांग्रेस के ऐतराज और सवाल पर भाजपा ने भी सवाल से ही पलटवार किया। बीजेपी ने पूछा कि बाबर और औरंगजेब को आक्रांता कहने पर कांग्रेस क्यों बौखला रही है। क्या कांग्रेस बाबर और औरंगजेब को भारतीय मानती थी? आखिर कांग्रेस बाबर और औरंगजेब के नाम पर क्यों खिसिया जाती है? माननीय गिरिराज जी ने बाबर और औरंगजेब को आक्रांता कहा तो कांग्रेस बौखला गई। क्या कांग्रेस बाबर और औरंगजेब को भारतीय मानती थी? क्या ये उनके पुरोधा है? निश्चित रूप से बाबर और औरंगजेब आक्रांता थे और आक्रांता माने जाएंगे। जहां तक नाथूराम गोडसे का सवाल है तो भारत में पैदा हुए थे, भारत के पूत थे। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या हुई और कोर्ट ने उन्हें सजा दी। उन्होंने सजा का पालन किया और भारतीय संविधान का पालन करके कानून को माना और सजा को स्वीकार किया। यही तो कहा गिरिराज जी ने। ये बाबर और औरंगजेब का नाम सुनते कांग्रेस क्यों खिसिया जाती है? इसको जवाब देना होगा। क्या वो औरंगजेब और बाबर को भारतीय मानती है? जब इतिहास वर्तमान सियासत की धुरी बना हो तो बाबर, औरंगजेब और गोडसे पर आमना सामना होना लाजमी है। यही नहीं, मकसद सत्ता का सिंहासन पाना हो तो ये जुबानी जंग और तेज हो जाती है। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा भी यही मुद्दे गूंज रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी समर में ये मुद्दे सियासी दलों को सत्ता तक पहुंचाने में कितना सहायक होंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। बात नाथूराम गोडसे और बाबर तक पहुंच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। गोडसे और बाबर तक क्यों पहुंची सियासत? गोडसे को महान बताकर क्या संदेश दे रही बीजेपी? बाबर और औरंगजेब से किसको है सहानुभूति? क्या मूल मुद्दों से भटक रही छत्तीसगढ़ की सियासत?
तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अजय गंगवानी जी से। गंगवानी जी, आखिर ये छत्तीसगढ़ की जो सियासत है ये गोडसे और बाबर तक क्यों पहुंच गई है, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, जो गिरिराज सिंह का बयान है ये पहला बयान नहीं है। कहीं ना कहीं जितने भी विवादास्पद बयान हो और गिरिराज सिंह जी का चोली रावण का साथ रहे, पहले भी इनके द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता बापू कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के हत्यारे का महिमा मंडन करना, उसके हत्यारे को सपूत बताना कहीं ना कहीं न केवल राष्ट्रपिता का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। और देश की आम जनता जो महात्मा गांधी की पूजा करती है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच का स्पष्ट आईना है। देखिए आज कहीं ना कहीं स्पष्ट है, राहुल गांधी जी ने भी कहा था आज देश में जो लड़ाई है वो 2 विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है महात्मा गांधी की, जो सत्य की, जो अहिंसा की, जो सामाजिक सद्भाव की, जो धार्मिक एकता की बात करता है, जिसका नेतृत्व करेगी कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ है गोडसे की विचारधारा। गोडसे की विचारधारा क्या है? हिंसा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। आज देश में उस बात की लड़ाई है। ये वही मोदी जी हैं जो जब अमेरिका जाते हैं तो पूरा अमेरिका का देश उनको महात्मा गांधी के देश के आए वो व्यक्ति बताते हैं, तब वो सम्मान की बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आज कहीं ना कहीं जो बयान आ रहा है गिरिराज सिंह का, ये सीधा सीधा जो है महात्मा गांधी के हत्यारे की महिमा मंडन की बात है। मुझे स्पष्ट करना चाहिए मोदी जी को, क्या वो इस बयान के साथ है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे रविंद्र सिंह, वो स्पष्ट करें क्या वो गोडसे के साथ है कि महात्मा बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी गोडसे के साथ है। रविंद्र जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। रविंद्र जी, गोडसे को महान बताकर के आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, बताइए। बिल्कुल, मैं गंगवानी जी के पूरे प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। बस एक निवेदन है कि वो धैर्यपूर्वक सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। सुनेंगे। अब सबसे बड़ी बात है गिरिराज सिंह जी ने जो कहा है उस पहले बात को समझ लेना चाहिए। उन्होंने तुलना किसके बीच की? गोडसे और बाबर के बीच की, औरंगजेब के बीच की। बाबर भारत से आया था, समरकंद से आया था, विदेशी आक्रांता था, भारत का नहीं था। जब उसने भारत में सत्ता स्थापना की, पानीपत का युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 को, तब क्या हुआ था उस युद्ध में बताऊं मैं? हजारों की संख्या में हिंदू लोग मारे गए थे, भारतीय लोग मारे गए थे। एक विदेशी व्यक्ति भारत में आके लोगों के गले काटा, मंदिरों में गाय को काटा, उसके बाद सत्ता की स्थापना किया और तलवार के बल पर लोगों का धर्मांतरण कराया। ऐसा व्यक्ति कभी भी हमको स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए नाथूराम गोडसे और बाबर की तुलना हुई। कभी भी गोडसे को महान नहीं कहा गया। इन दोनों की तुलना में एक को सपूत कहा गया, दूसरे को कपूत कहा गया। पहले तो आप पूरे इस विवाद को समझ लीजिए। अब रही बात, इन्होंने प्रश्न पूछा है मोदी जी से क्या ले, मैंने बोला था बीच में बोलेंगे, मैंने पहले ही बोला था, पहले ही बोला था मैं, यही मेरा सवाल है। अब दूसरी बात, वो बोलने नहीं देंगे। गंगवानी जी उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी पूरी बात हो जाने दीजिए। मेरा एक ही छोटा सा प्रश्न है। देखो, जब वो बोल रहे थे मैंने सुना, मैंने आपको पहले गंगवानी जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, रवि जी अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, अब रही बात, इन्होंने पूछा मोदी जी से स्पष्टीकरण ले ले, तो इनको मैं इतिहास की ओर नहीं, कुछ दिन पहले की ओर ध्यान दिलाता हूं। 1526 की तो इनको याद होगी नहीं। जब प्रज्ञा ठाकुर ने इसको गोडसे को देशभक्त कहा, तो मोदी जी ने उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की और कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को चूंकि देशभक्त कहने पर किसको, गोडसे को मैं मन से माफ नहीं करूंगा, हृदय से माफ नहीं करूंगा। ये मोदी जी की स्पष्ट होती, ये हो गई बात। मोदी जी ने गोडसे को नहीं कहा। दूसरी बात, अमित शाह जी ने साफ साफ कहा कि भाजपा से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इससे बड़ा हम क्लियरिफिकेशन क्या दें? अभी जो वर्तमान मुद्दा है उस पे ये था कि औरंगजेब बाबर की तुलना में नाथूराम गोडसे क्या था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, हम भी स्वीकार करते, सदी का निरसन सत्य है, हम भी मानते, हम कोई उसका महिमा मंडन नहीं कर रहे। लेकिन जब बात होगी बाबर, अरे गंगवानी जी, अरे गंगवानी जी ये डिबेट हो रही है, नारे नहीं लगाना है, नारे नहीं लगाना। एक मिनट, अरे एक मिनट सवाल तो पूछ लूं। रविंद्र जी चैनल बहुत जरूरी है दिनांशु जी, मैं 10 वो बोलने नहीं देंगे, डिबेट खराब करेंगे दिनांशु जी। समर्थक है विरोधी?
नहीं, आप एक मिनट, महात्मा एक गांधी बोल मिनट। को तो दिया, मानते मोदी हैं, जी ने बात कह को। दिया था, बोलिए गोडसे अमित शाह जी ने कह दिया था अरे, कि गोडसे से हमारा कोई लेना अरे देना नहीं। गंगवानी जी, और मैं कहूंगा गंगवानी आपको, जी, है हिम्मत आप में? ये बोलिए। डिबेट का बताइए। मंच है, सत्य की इसको जनता देश की राजनीति का जनता मंच मत समझ ले। बनाइए। क्या आप गोडसे के साथ है कि महात्मा गांधी के साथ? बोलिए रविंद्र जी, आज है रविंद्र हिम्मत जी, मैं आपके जवाब अंदर? दे एक रहा मिनट, हूं। एक मिनट, एक मिनट। अरे गंगवानी जी, एक मिनट। रविंद्र जी, बोलिए, आप मुझे रविंद्र ये जी, बोलिए। बताइए, मुझे ये बताइए, गोडसे सपूत कैसे है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो बात सब- गिरिराज जी ने देखिए, कही है दो प्रश्नों कि का गोडसे जवाब सपूत, दीजिए सपूत एकदम- कैसे है? वो उनको रोकिए ना, मैं बोलता हूँ ना। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। सपूत कैसे? जी। देखिए, बाबर फारस से आया, समरकंद से आया, वहां पर वो फुटबॉल की तरह घूम रहा था, वहां हैसियत नहीं थी, तब यहाँ आया और यहाँ पर आके भारतीय लोगों का गला काटा, दिव्यांशु जी, हजारों चैनल पे हजारों बैठ का के मारा। गोल-गोल बातें भारत करेंगे, का मैं तो नहीं सपूत सुनूंगा है ही इनकी नहीं, गंदगी। भारत में गलत तो तरीका पैदा है हुआ नहीं। मुझे आप में बताइए ऐसी दिव्यांशु साहब जी, नहीं है। अरे गंगवानी को जी, आग लगाने वाला गंगवानी जी। व्यक्ति कभी सपूत हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए। ये मैं- भारत से मैं- आया था, मेरे को भारत समझ से नहीं आया था, नहीं समरकंद से आया राष्ट्रपिता का था, हत्यारा उज्बेकिस्तान सपूत का। कैसे हो सकता है, मुझे ये बता दीजिए रविंद्र नहीं, जी। देखिए, बस, हाँ बिल्कुल, बस मैं एक बोल रहा प्रश्न हूँ, नहीं हो दीजिए। सकता सपूत यदि वो महात्मा गांधी को मारा है। लेकिन अभी तुलना किसके लिए हुआ? बाबर और औरंगजेब अरे से झूठ तुलना क्यों बोले हुआ, इसलिए चैनल कहा पे? गया ये सपूत। बात तो अन्य मैं- संदर्भ में दिव्यांशु होती जी- तो मैं विरोध चलिए, करता। ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, ठीक है, बाबर ठीक है। और औरंगजेब के ठीक है, तुलना में गंगवानी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी जी, मैं आपके पास वापस, आप दोनों के पास वापस आऊंगा हमारे साथ चर्चा में। दिव्यांशु जी, जी जी जी, इस मुझे पूरी 10 चर्चा सेकंड आ रहा हूँ, में आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बोलने आपके पास आ रहा हूँ। के शर्मा जी भी जुड़े हुए, एक सवाल मैं उनसे कर लेता हूँ, फिर आपके पास वापस आ रहा हूँ। के शर्मा जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत ये बाबर और गोडसे तक पहुंच गई है, औरंगजेब की बातें हो रही हैं, तो क्या ये कहा जाए कि मूल मुद्दों से हम भटक गए हैं? शर्मा जी। निश्चित रूप से मूल मुद्दा जो आम लोगों का विषय है वो विकास का मुद्दा है, और जी। जनहितकारी जो कार्य हो रहे हैं सरकार की ओर से और जो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ये सब विषय है। लेकिन बात यहाँ पे जब आ रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विचारधारा को लेकर बात आ रही है। सबसे पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि सपूत तो कहे ही नहीं जा सकते भी किसी भी दृष्टि से। भाजपा क्या कोई भी इसको स्पष्ट नहीं कर पाएगा किसी भी हत्यारे को। ये तो राष्ट्रपिता है, राष्ट्र ने उसको प्रेम से स्वीकार किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो नाम दिया था उसको राष्ट्र ने स्वीकार किया, भले ही आधिकारिक रूप से उसको इसकी सरकार ने स्वीकार नहीं की है, मतलब अधिकृत नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकार ने कई बार इसको उल्लेख किया है। एक चीज, राष्ट्रपिता की हत्या के कारण के पीछे क्या विचारधारा को लेकर हत्या हुई है, भाजपा इसको स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रही है। आरएसएस नहीं कर पा रही है कि जातिवाद के आंदोलन में कर रहे थे, मुस्लिम परस्त होने के कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई, पाकिस्तान निर्माण के कारण हत्या हुई। इन बातों पर करने के जगह में सिर्फ ये बात है कि वो हत्या किए थे और हत्या की सजा उनको मिली थी। क्या उनकी विचारधारा को लेकर उसको सपूत कहा जा सकता है? ये बात स्पष्ट करना चाहिए यदि कह रहे हैं तो। नहीं तो सपूत तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हत्यारे को, जेल में जितने भी देश में हत्या हो रही है, किसी को भी हम नहीं कह सकते कि वो सपूत है, चाहे वो माँ बाप की हत्या ही है। ये तो राष्ट्रपिता की हत्या की बात है। जनरल किसी भी व्यक्ति, रिक्शा वाले की या जनरल आदमी, आम नागरिक की, किसी की भी, मेरी भी कोई हत्या कर देगा तो वो अपने माँ बाप का सपूत नहीं कहलाएगा। एक चीज, कपूत जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया सीधा। कपूत और सपूत में अंतर को समझना होगा। एक चीज। दूसरी चीज, भारत में जन्म लेने के कारण उसको सपूत कह सकते हैं, तो औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। छठवां साम्राज्य रहा है यहाँ पे, मुगल साल का। बाबर भले उज्बेकिस्तान बाहर से जन्म हुआ उनका हुआ है, वो पहले आक्रमणकारी थे, पहली बार यहाँ है। उनको भारत के राजाओं ने आपसी लड़ाई में मुगल सम्राट को यहाँ पे आमंत्रित किया उनको लड़ाई के लिए यहाँ पे। फिर इब्राहिम लोदी जो युद्ध, पानीपत, दुनिया भर की बातें हो रही है। इसके साथ ही अब टीपू सुल्तान की बात होती है, उसको भी समझिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कहे जाए कि हिंदू मंदिर को तोड़ने के कारण उनको विरोधी माना जाए, ये भी एक विवाद का विषय। कुल मिला के इतिहास को जिस तरह से छेड़ने की और समझाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विफलता हाथ मिल रही है। और जो मुसलमानों की जो बात कही जा रही है कि वो उनके औलाद है कि नहीं है, कि ये विचारधारा की बात है कि जो गोडसे के औलाद कौन है, ये एक बात आ रही है। फिर बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग करना मुझे लगता है राजनीति कहां तक ले जा रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इनकी औलाद को लेकर भी आप बात करेंगे तो ये बताने की क्या कोशिश की जा रही है कि सभी जो मुस्लिम हैं, जो भारत में हैं, वो सब हिंदुस्तान के ही हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, ये बताने की कोशिश है। ये स्पष्ट करने के जगह में जनता को गुमराह करके सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने और विवाद पैदा करने के जो प्रयास नहीं होना चाहिए। आपकी यदि कोई विचारधारा है उसको स्पष्ट कहिए। सपूत कैसे, आप इतने दिन हो गए कहे हुए, तो सपूत कैसे है इसको बता दे, जैसे जो सवाल आप कर रहे हैं। जी, जन्म लेना सपूत है क्या भारत में? ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, मैं गंगवानी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रविंद्र जी से पहले मैं प्रतिक्रिया ले लूं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे शर्मा जी की बात पर?
बिल्कुल, मैंने फिर कहा है, प्रश्नों को पूरी तरह समझा नहीं गया, किस संदर्भ में कहा गया था। कहा यह गया था बाबर की तुलना में जो आक्रांता था ये सपूत है, क्योंकि भारत में जन्मा और बाबर ने एक को नहीं हजारों को मारा। एक बात मैं कांग्रेस की और कहता हूं, बाला साहब ठाकरे की एक बात याद आती, उन्होंने कहा था आने वाले दौर में गांधी जी की बजाय नाथूराम गोडसे की प्रतिमा ज्यादा लगेगी, ये रिकॉर्डेड है। अब उसी कांग्रेस ने उसी शिवसेना के साथ क्यों कांग्रेस सरकार बनाई? इतना ही नाथूराम गोडसे से विरोध है तो नाथूराम गोडसे के लिए बाला साहब आप कहां से कहां पहुंच गए? आप शिवसेना पे पहुंच गए। इनके लिए राजनीति, इनके लिए राजनीति, हमारे लिए क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा उनके साथ सरकार बना दी, उन्होंने नाथूराम गोडसे की ज्यादा लगेगी बोले थे बाला साहब ठाकरे, फिर क्यों महाराष्ट्र में सरकार बनाई? मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा का स्पष्ट अभिमत है कि नाथूराम गोडसे के हत्या को हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने गलत कृत्य किया, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है बाबर और नाथूराम, इनकी बात हो रही है। देखो बोलने नहीं, क्या डिबेट ऐसा होगा, डिबेट ऐसा होगा, ये सुनना नहीं चाहते हैं कि हिम्मत नहीं है। गंगवानी जी, तथ्यों पर अपन बात करें, ये मुर्दाबाद जिंदाबाद की बात है यहाँ ना करें। एक मिनट रविंद्र जी एक मिनट, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बाबर अगर उज्बेकिस्तान में या कहीं और पैदा हुआ था तो वो कपूत है, और नाथूराम गोडसे अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए बनिस्बत इसके कि उन्होंने राष्ट्रपिता को मारा तो वो सपूत हो गए। ये तो मतलब लॉजिक समझ से ही परे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसा लॉजिक है। नहीं, एक चीज देखिए, भारत आपने दो बार एक ही बात बोली कि तुलनात्मक रूप से कि इस बयान को थोड़ा समझना चाहिए कि तुलना किसकी किसके बीच की हो रही है। वो विदेशी, उसके अलावा विदेशी आक्रांता था जी, उसने आके भारत में सत्ता को हस्तगत किया, बलपूर्वक किया, तलवार के दम पे किया, हजारों को मारा। वो आदमी जो हमारे आराध्य देव भगवान राम के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाता है, इतना बड़ा देश कहीं पर भी बना सकता है, तो ऐसा आदमी क्यों हमारा सपूत होगा? आप बताइए। उसके जन्म लेने के कारण नहीं कह रहे, बाबर के कृत्यों के कारण मैं कह रहा हूं ना कि वो आक्रांता था, और इसलिए उसने तो कितने लोगों को मारा, हजारों को मारा। उसके कृत्य क्या थे हमने देखा है, इसलिए नाथूराम गोडसे का कृत्य क्या था? विदेशी था करके नहीं बोल रहे। अब विदेशी तो गांधारी भी थी आज के दौर में, यदि अफगानिस्तान में है तो शक कुषाण पार्थियन भी भारत में आए, उनको भी हमने स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, लेकिन ये आक्रांता थे, बर्बर थे, भारतीयों को मारा, सत्ता की स्थापना की, इसलिए हम बोलते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। यह भी सपूत और कपूत की बात बाबर, औरंगजेब और नाथूराम गोडसे के बीच का, नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की हत्या की बात नहीं है। हत्या की बात है तो हम विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। अमित शाह ने बोल दिया भाजपा का नाथूराम गोडसे से कोई संबंध नहीं था, और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने साफ कह दिया था, प्रज्ञा ठाकुर भाजपा की सांसद बोल दिया मैं उसको हृदय से माफ नहीं करूंगा, मात्र इसलिए कि नाथूराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त कहा था। तो हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है, अभी बाबर, औरंगजेब और नाथूराम की बात है, इसलिए तो क्या मोदी जी गिरिराज सिंह को भी हृदय से माफ नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे तो सपूत था, तो क्या वो उनको भी माफ नहीं करेंगे? क्या उस समय देखिए, हाँ अंतर है। प्रज्ञा ठाकुर ने देशभक्त कहा था, प्रज्ञा ठाकुर ने बाबर औरंगजेब से तुलना नहीं की थी। अभी गिरिराज सिंह जी ने बाबर औरंगजेब की तुलना करके इन तीनों की तुलना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। गंगवानी जी बहुत देर से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जी गंगवानी जी बोलिए। देखिए 5 से 6 चीजें स्पष्ट कर दूंगा ना, शांति से सुनिएगा रविंद्र जी। देखिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। गिरिराज सिंह का बयान क्या है? गोडसे अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं जो यही पैदा हुए हैं। इस वर्ड का क्या मीनिंग है? आपने 3 बार पूछा। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा किसी प्रकार से भी नाथूराम गोडसे को सपूत नहीं कहा जा सकता। ये बातों को गोल गोल घुमा के जस्टिफाई करने का प्रयास करें। और देखिए सबसे दिव्यांशु जी, पहली बार नहीं हो रहा है। इसके थोड़े दिन पहले ये प्रज्ञा ठाकुर की बात करें। आज प्रज्ञा ठाकुर को अगर सही में मोदी जी माफ नहीं करते तो क्या वर्तमान में सांसद के पद पे होती? क्या मुझे बता दीजिए। ये राजनीतिक ढोंग और पाखंड न करें चैनल में बैठ के, पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी बलिया की उत्तर प्रदेश की सभा में इस पर उससे कहा नाथूराम गोडसे देशभक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले अमित शाह ने महात्मा गांधी के लिए कहा कि महात्मा गांधी जो एक चतुर बनिया है। तीसरी बात, इनके संदीप पात्रा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी नहीं। चौथी बात, अनंत कुमार हेगड़े इस पर उससे कहते हैं कि महात्मा गांधी की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो सिर्फ एक ड्रामा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ये बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये शुरू से महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ नहीं है, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं।
सबसे बड़ी चीज मोदी जी क्या स्पष्ट करेंगे, क्या इस बयान के साथ है या विरोध में, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक संगठन है उसकी आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। 1947 तक 22 साल में क्या आरएसएस की कोई भूमिका रही? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका निभाई? दूसरी बात, आंदोलन की भूमिका तो छोड़िए, ये तो मुखबिरों की भूमिका में थे। आज ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज सरकार के साथ मिलके, मुस्लिम के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये क्या राष्ट्र की बात करेंगे? आज जब 1950 में राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया, 2002 तक आज इनके मुख्यालय में राष्ट्रध्वज की स्थापना नहीं की गई। ये शुरू से है राष्ट्रविरोधी थे, है और रहेंगे। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सिर्फ धर्म के नाम पे, कभी परशुराम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, दिव्यांशु जी जल्दी से अपनी बात पूरी भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट कर रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। ये जानती है कि आने वाले चुनाव में मुंह की खाने वाले हैं, इसलिए इस बार के विवादास्पद बयान देके वही धर्म को धर्म से लड़ाना और जो सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शांत धरा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ जनता समझ है। दिव्यांशु, चलिए ठीक है। शर्मा जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है कि मूल मुद्दे जो हैं वो तो अपन पहले बात उस बारे में कर ही चुके हैं, लेकिन क्या इस तरह की बातें करके बाबर, औरंगजेब और गोडसे जैसों को याद करके और इस तरह के बयान दे करके क्या वाकई में फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि जनता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शर्मा जी, ये विवाद निश्चित रूप से देश हित में नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि विचारधारा को लेकर जो बात हो रही है, उस पर विचारधारा को अपनी अपनी विचारधारा पे स्टैंड करके आप बात करें। यदि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं तो उसकी विचारधारा को आप स्वीकार करते हैं। या जो कांग्रेस का सवाल है, ये भी क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक बात कहूं कि महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ये कहा जाता है। गोडसे का एक लाइन है कि अन्याय का सशस्त्र प्रतिरोध जायज है। या इस बातों पर विचार होनी चाहिए, क्या चीज सही है, विचारधारा आपकी उसकी मानते, जो बात करते हैं उसकी विचारधारा के मानने वाले। ठीक है, उन्होंने हत्या की है और उसकी सजा मिली जो भाजपा कर रहे हैं, लेकिन सपूत कैसे हो सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि देश इसका जवाब जरूर मांगेगा और किसी भी रूप में राष्ट्रपिता के हत्यारे को सपूत नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यदि बात केवल यहां तक रही थी कि बाबर, औरंगजेब के औलाद भारत माता के सपूत नहीं हो सकते, तब भी कहा जा सकता है चलो ये बात भी सही हो सकती है। उसके समर्थक जो है किस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं जो आक्रांता थे। लेकिन आप जो सपूत शब्द जो आपने लिया है एक हत्यारे के लिए, वो भी राष्ट्रपिता हत्यारे के, मुझे लगता है वो सही नहीं है। और बाकी जब यहाँ फिर राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें आ रही, प्रज्ञा जी ने क्या कहा, फिर उसमें प्रधानमंत्री का है, महात्मा गांधी को केवल भारत ही नहीं विश्व के लोग उसको मानते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। सत्य अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिया है एक अलग ही दिशा है। उसमें आप अन्य राम कृष्ण सबको लेकर हिंसा के लिए रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, ये सबको जोड़ के देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जी चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि नाथूराम गोडसे और बाबर को लेकर के जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया, उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में अब बवाल मचा हुआ है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस बवाल का कोई फायदा बीजेपी को वाकई में मिलेगा या इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं बैकफायर ना कर जाए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।